हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एई विज्ञापन को लेकर काफ़ी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एई का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। आज आप लोगों को एई का विज्ञापन, एई की एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, यह भी जानकारी मिलने जा रही है। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिलती रहे। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्री परीक्षा की डेट और मुख्य परीक्षा कब होने वाली है। लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर 2024 जो जारी होगा, उस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को क्या डेट देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर अभी क्या समय लग सकता है। पीसीएस 2024 के भर्ती विज्ञापन की प्री परीक्षा कब होगी और पीसीएस 2024 का विज्ञापन कब जारी होगा और कब से आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है। यानी संपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इन सभी भर्ती विज्ञापनों की मिलने जा रही है। एसएससी से आने वाला भर्ती विज्ञापन हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापनों की जानकारी हो, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारियां आप लोगों को दी गई हैं वह जानकारियां 100% सही रही हैं। एक दो दिन आगे पीछे अगर रिजल्ट के बारे में बताया गया हो या विज्ञापन के बारे में बताया गया हो तो स्वाभाविक सी बात है, एक दो दिन आगे पीछे होता है। या फिर अभी तक जो कट ऑफ के बारे में बताया गया हो तो वही आप लोगों को एक दो नंबर का भी अंतर देखने को मिला है, नहीं तो जो बताया जाता वही देखने को मिलता है। लोक सेवा आयोग के इन सभी भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने जा रही है। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें, चाहे वो लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या किसी अदर स्टेट के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो। जब तक कोई सही सटीक जानकारी नहीं मिलती तब तक आप लोगों तक वह जानकारी दी नहीं जाती, अफवाह नहीं फैलाई जाती। अभी तक इस चैनल के माध्यम से यही बोला गया था कि एई का जो विज्ञापन है वह विज्ञापन दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम चैनलों के माध्यम से यह प्रचार होने लगा है कि एई का विज्ञापन जारी होने वाला है और आप लोगों को जो पदों की संख्या बताई गई थी वही पदों की संख्या अब तमाम लोगों के चैनलों पर देखने को मिल रही हो। बस कुछ ही दिनों में आप लोगों को लोक सेवा आयोग के 2024 परीक्षा कैलेंडर की जो परीक्षा तिथियां होंगी, चाहे एई का विज्ञापन हो या आरओ विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो या पीसी 2024 विज्ञापन हो, वहां पे आपको एग्जाम डेट और विज्ञापन कब जारी होगा संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि एई विज्ञापन जो कि बताया गया था आप लोगों से कि एई का विज्ञापन लोक सेवा आयोग 2023 में ही जारी करेगा, सबसे पहले ये जानकारी दी गई थी। और यह भी बताया गया था, अगर आप लोगों को ना याद हो तो फिर से बता दिया जा रहा है कि पदों की संख्या जो होगी आपकी वह 250 से लेके 300 प्लस पदों की संख्या रहेगी, इससे कम पद नहीं रहेंगे। ए की बात हो रही है, ए में इतने पद देखने को मिलेंगे और इतने पदों की संख्या रहेगी तो विज्ञापन आप लोगों का जो बताया गया है उससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। देखिए, विज्ञापन आप लोगों का दिसंबर माह में ही जारी होगा। अभी तक विज्ञापन न जारी होने का सबसे बड़ा कारण था कि एपीएस भर्ती विज्ञापन जो चल रहा था, जो कि 4 बार आवेदन की तिथियां बदली गई और वहाँ देखा जाए अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन में भी 2 बार तिथियां बढ़ाई गई आवेदन की। इसी वजह से यह विज्ञापन की नोटिस देखने को नहीं मिली, तो इसकी नोटिस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। सब कुछ सही रहा तो दिसंबर माह से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आपके जो एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें परीक्षा की तिथि क्या होगी एई विज्ञापन की। तो एई विज्ञापन की जो परीक्षा की तिथि है वह 15 जून से लेके 25 जून के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। यह आप लोग नोट करके रखिएगा कि 15 जून से लेके 25 जून के बीच में आपके एई की परीक्षा जून माह में देखने को मिलेगी और 15 से 25 जून के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग अपना कोई भी भर्ती परीक्षा जारी करता है विज्ञापन, तो विज्ञापन जारी करने से पहले लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा की तिथि निर्धारित कर लेता है। क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना आवेदन, जिस दिन उसका आवेदन शुरू होता है उस दिन से लेके 9 माह के अंदर अंदर वो भर्ती प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा करना चाहता है। क्योंकि ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं कि कोई भर्ती विज्ञापन जारी हुआ तो 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है या शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है 1 से 1.5 साल बाद, ऐसा कुछ यहाँ नहीं चलता। इसलिए आज से और अभी से अपने जो एई वाले हैं वो अपनी पढ़ाई पे लग जाएं, क्योंकि एई का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी हो जाएगा और एग्जाम आप लोगों का 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में यह लोक सेवा आयोग करा लेगा। जो बता दिया गया इस पे आप लोग विश्वास और भरोसा बना के चलिएगा और यही आप लोगों को एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिलेगा, जो एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्द लोक सेवा आयोग जारी करने वाला 2024 का। और पदों की संख्या आपको बता दी गई है
कि 250 से लेकर 300 प्लस पदों की संख्या रहेगी, इससे कम पद नहीं होंगे। अब बात करें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, जिसका कि आवेदन चल रहा है। अगर आप आवेदन ना किए हो तो 24 नवंबर तक आवेदन की लास्ट डेट है, आप आवेदन कर सकते हैं। प्री परीक्षा आप लोगों की, देखिए एपीएस की इसके पहले प्री परीक्षा की डेट बताई गई थी, लेकिन तमाम लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था, सर आप फर्जी बोलते हैं, आपकी न्यूज़ अच्छी नहीं होती, यह अभी ऐसे कैसे हो सकता है, चुनाव के बाद ही परीक्षा होगा। लेकिन जो जानकारी आप लोगों को दी गई थी उसके बाद वही ऑफिशियल नोटिस जारी हुई, वही 7 जनवरी को ही पेपर जो बताया गया था वही डेट देखने को मिली, तो सब चुप हो गए, अब कोई कमेंट नहीं करता। इसलिए आप लोग अगर विश्वास भरोसा बना के नहीं चलेंगे, अफवाहों में घूमेंगे, जो तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जानकारी आती है कि आज विज्ञापन आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सब अफवाह होती है, तो अफवाहों में ना आइए। तो आरओ का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा, जो कि प्री परीक्षा होगी 11 फरवरी की। 11 फरवरी को प्री परीक्षा 2 पालियों में, आपको पता होता है कि जो पहला मीटिंग पेपर होता है वह जीएस को होता है 140 क्वेश्चन का, और जो दूसरा पेपर होता है शाम टाइम का वह पेपर होता है 60 क्वेश्चन का हिंदी का। तो यह परीक्षा 11 फरवरी को कराई जाएगी, और संभवतः यह परीक्षा में होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर मिल सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक 13 लाख आवेदन हो चुके हैं। अब कल के बाद यानी कि 24 के बाद ही पता चल पाएगा कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं, जो एग्जैक्ट डाटा आएगा। और मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो विज्ञापन है, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी को होने जा रही है, इसकी मुख्य परीक्षा जून माह में देखने को मिलेगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जून माह में यह परीक्षा देखने को मिलेगी। और एग्जाम कैलेंडर आएगा, तो एग्जाम कैलेंडर में आपको देखने को मिल जाएगा कि जून में ही मुख्य परीक्षा कराने जा रहा है लोक सेवा आयोग, क्योंकि लोक सेवा आयोग यह ठान के चलता है कि हम किसी भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले उसकी परीक्षा तिथि क्लियर करेंगे और जल्द से जल्द उस भर्ती पे काम करेंगे और भर्ती को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्री परीक्षा 11 फरवरी को होगी, और उसके बाद मुख्य परीक्षा जो है वह जून में कराएगा लोक सेवा आयोग, जून माह। और जून माह में आपको पता होगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जून माह में कराएगा आयोग। जून माह में मान के चलिए कि 15 से लेके 20 के बीच में, 15-20 जून के बीच में यह परीक्षा करा सकता है। 15-20 जून के बीच में मुख्य परीक्षा कराएगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। अगर डेट 1-2 दिन आगे पीछे होती है, लेकिन मंथ वही रहेगा, देखिए डेट आगे पीछे 1-2 दिन हो सकती है, तो इस पर आप लोग ये ना कमेंटबाजी करने लगे कि आप बताए थे 15 को और पेपर 16 को हो गया। तो देखिए इतना एग्जैक्ट डाटा आप लोग नहीं दिया जाता है, आपको ये बताया जा रहा है कि इसी माह में पड़ेगा, इसी के बीच में पड़ेगा, तो यह एग्जैक्ट है, इससे आगे पीछे नहीं होगा। और उसके बाद एपीएस का एग्ज़ाम आपको पता होगा एपीएस का एग्ज़ाम जो है वह 7 जनवरी को है, 7 जनवरी को है। इसमें टोटल 1,25,000 आवेदन हुए हैं, टोटल आवेदन 1,25,000 हुए। इतने कम आवेदन हुए हैं, 328 पदों की संख्या आई थी, उसके बाद भी इसमें आवेदनों की संख्या टोटल 1,25,000 है। और एपीएस की स्टेनो परीक्षा जो है ये संभवतः मई माह में देखने को मिलेगी। एपीएस की स्टेनो की परीक्षा 7 जनवरी को तो आपकी रिटर्न परीक्षा है, और जो स्टेनो की परीक्षा होगी यह परीक्षा मई माह में देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे पीसीएस का विज्ञापन। देखिए पीसीएस 2024 का विज्ञापन, 2024 का विज्ञापन, पदों की संख्या 500 से लेके 550, इससे कम पद नहीं रहेंगे। और प्री परीक्षा मार्च माह में देखने को मिलेगी, जो कि डेट है 17 मार्च को प्री परीक्षा आयोग करा सकता है। तो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, यह मुख्य परीक्षा जुलाई माह में देखने को मिलेगी। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा जुलाई माह में संभावित है, जुलाई माह मान के चलिए कि पीसीएस 24 की परीक्षा जुलाई माह में संभावित है। और आरओ को बता दिया गया आप लोगों को, और एई का भी बता दिया गया है, एपीएस का भी बता दिया गया है। और पीसीएस का विज्ञापन जनवरी माह में 2024 का देखने को मिलेगा। उसमें टोटल पदों की संख्या 500 से लेकर 550 पद होंगे, उससे कम पद नहीं होंगे, और पदों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एई की विज्ञापन में पदों की संख्या क्या बढ़ सकती है, तो हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए एई के विज्ञापन में जो बताया गया है कि 250 से लेके 300 प्लस पदों की संख्या होगी, तो इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो इसमें अध्याचन मिलेंगे। लोक सेवा आयोग तब तक पदों की संख्या बढ़ाता है जब तक परीक्षा हो नहीं जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता।
यानी कि प्री परीक्षा जब तक हो नहीं जाती और जब तक रिजल्ट प्री परीक्षा का नहीं आ जाता तब तक अध्याचन मिलते हैं। तो इन जो भर्ती आई हुई होती है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे वो ए की हो, कोई भी भर्ती हो लोक सेवा आयोग की, तो वहाँ पदों की संख्या जोड़ दी जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए में भी पदों की संख्या बढ़ेगी। और आर ओ में अभी तक 411 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था आर ओ का, लेकिन जो पदों की संख्या बढ़ने वाली है वह पदों की संख्या संभवतः कुछ पदों का अध्याचन और आया हुआ है लोक सेवा आयोग में, और यह पदों की संख्या आप मान के चलिए कि 500 प्लस हो चुकी है। इस समय पदों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है। अब बहुत जल्द आप लोगों को डाटा दे दिया जाएगा कितने, ये आवेदन समाप्त होने के बाद 24 नवंबर के बाद आप लोगों को फाइनल डाटा दे दिया जाएगा कि कितने पदों की संख्या और हो सकती है और कितने पदों की संख्या हो चुकी है, कितने पदों की संख्या का अध्याचन लोक सेवा आयोग में और आ चुका है। तो जो पदों की संख्या बढ़ेगी, यह पदों की संख्या लोक सेवा आयोग के आर की और ए आर की बढ़ेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग देखिए आर ओ जो होते हैं सचिवालय वाले होते हैं और लोक सेवा आयोग के होते हैं। तो लोक सेवा आयोग में आर ओ ए आर की पदों की संख्या बढ़ेगी। और सचिवालय की आपको पता है कि ऐसे ही भी सचिवालय 411 में टोटल सचिवालय की पदों की संख्या 300 प्लस है, लेकिन लोक सेवा आयोग में पदों की संख्या जो आर ओ की है ये संभवतः 7 से 10 पदों की संख्या ऐसी कुछ है, ज़्यादा पद नहीं है। तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद ज़्यादा पद बढ़े हुए देखने को मिलेंगे आप लोगों को ए आर ओ में, क्योंकि पदों की संख्या ए आर ओ में टोटल 100 से नीचे पद हैं, 77 या 78 पद हैं टोटल ए आर ओ के, और बाकी सभी पद आर ओ के हैं जो कि सचिवालय के हैं। 2-4 पद लोक सेवा आयोग के हैं जो कि 411 की जो पदों की संख्या का जब विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें टोटल पदों की संख्या आर ओ की सबसे ज़्यादा थी, केवल 77 पद ए आर ओ के थे, बाकी सभी आर ओ के थे। तो ए आर ओ की पदों की संख्या बढ़ना तय है। कुछ लोग केवल ए आर ओ के लिए हैं क्योंकि BGDC और ओ लेवल करके वो केवल ए आर ओ के संपर्क में हैं, टाइपिंग सीख के काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, तो ए आर ओ में पदों की संख्या बढ़ना तय है। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, बाकी पूरा फोकस पढ़ाई पर करिए। और जो जानकारी आप लोगों को दी गई है, अब इसमें लेके आप लोग कमेंटबाजी ना करिएगा कि आपको कहाँ से जानकारी मिली, आप कैसे बता दिए, यह फर्जी है या फिर देखिए फर्जी कहने से पहले आप लोग पिछला भी उठा के देखा करिए कि एपीएस का इस चैनल के माध्यम से बताया गया और एपीएस का एग्जाम डेट 7 जनवरी को देखने को मिल गई, वही आप लोगों को ए बताया गया है, ए का भी देखने को मिलेगा, और बाकी एग्जाम कैलेंडर आ जाने दीजिए, फिर आप लोगों को सब सेम जो आज बताया गया है यही सेम टू सेम वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एग्जाम की डेट और आवेदन की डेट में 1-2 दिन आगे पीछे होता है, उसको लेकर इतना नहीं किया था कि एकदम आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई में विशेषकर फोकस करिए, अभी समय नहीं है। ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जानकारी निकल के आ रही है कि ELT के ग्रेड का जो विज्ञापन है ELT ग्रेड हो गया और उसमें GIC प्रवक्ता हो गया। यह पदों की संख्या टोटल 13,000 है और बढ़ के पदों की संख्या 15,000 होने की पूरी संभावना है, इतनी हो जाएगी। और विज्ञापन आप लोगों का अगर शासन से अनुमति मिल गया तो जल्द देखने को मिल जाएगा, अगर शासन से अनुमति नहीं मिला तो इसमें भी अभी समय और लग सकता है, क्योंकि शासन से अभी जो समकक्ष अर्हता वाला विवाद चल रहा था उसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं मिला हुआ है। जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगा तुरंत लोक सेवा आयोग, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास आपके इतने पदों का अध्याचन आज से नहीं, आज 1 साल से पड़ा हुआ है, तो उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा।